वेलकम टू यू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से। आज हम आपको बताएंगे कि जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है तो हमें अपनी उपभोग की वस्तुओं में कुछ न कुछ कमी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आय से अधिक खर्च करने वाला कुबेर भी तिरस्कार सहता है। सपोज दैट आपके दूध के दाम में मान लीजिए 20% की वृद्धि हो जाए तो हम अपने दूध के उपभोग में कितने परसेंट की कमी कर दें कि हमारे खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो। अथवा सपोज दैट आपकी सैलरी मेरी सैलरी से 20% अधिक है, आपकी सैलरी मेरे सैलरी से 20% अधिक है, तो हमारी सैलरी आपकी सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। इसी के लिए एक आप छोटा सा ट्रिक लिखेंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कैपिटल ए प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, कैपिटल ए प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े। अथवा यदि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से कैपिटल ए प्रतिशत अधिक है, कैपिटल ए प्रतिशत अधिक है, तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। लिखिए प्रतिशत कमी बराबर 100 इंटू ए अपान 100 प्लस ए इंटू ए डॉट गुणे का चिन्ह है, 100 इंटू ए अपान 100 प्लस ए। क्वेश्चन नोट करिए। दूध के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसके दूध के खर्च में वृद्धि ना हो। तो आप क्या करेंगे, 100 रहेगा, आपका 20 वृद्धि हो, ए की वैल्यू 20 अपान 100 प्लस 20, 100 इंटू 20 अपान 120, 0 से 0 काट दीजिए, 2 एक 2, 2 6 12, फिर 2 से काट दें, 3 हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 3 से भाग करें, 3 एक 3, 2 5, 3 6 18, 2 16 सही 2/3। अर्थात आप अपने दूध की मात्रा में 16 सही 2/3% की कमी कर देंगे तो जितने रुपए का आपका दूध का खर्च चल रहा था उतने में आपका चलता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। यदि पेट्रोल के दाम में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक कार का मालिक पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसके पेट्रोल के खर्च में वृद्धि ना हो। तो 100 इंटू 25 अपान 100 प्लस 20, तो आगे आपको हो जाएगा 100 इंटू 25 अपान 125। आप काट देंगे, 25 के 25, 25 पंजे 125, फिर 5 के 5, 5 दूनी 10, आपका हो गया 20%। अर्थात आपको अपने पेट्रोल के उपभोग में 20% की कमी कर देंगे तो जितने रुपए का पेट्रोल आप खर्च करते थे उतने में ही आपका खर्च चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन छोटा सी से संबंधित लिखिए। यदि ए की ऊंचाई बी से 10% अधिक है, ए की ऊंचाई बी से 10% अधिक है तो
बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आपका 100 इंटू 10 अपान 100 प्लस 10, 100 इंटू 10 अपान 110, 0 से 0 काट दीजिए। आप 11 से भाग करेंगे, 11 9 99, 100, 9 सही 1/11%। कितनी ऊंचाई कम है? 9 सही 1/11% कम है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सौभाग्य प्राप्त हो कि आपके यहाँ वस्तुओं के मूल्य में जैसे दाम कम हो जाता है, जिसको कहते हैं सस्ता हो गया, तो क्या करेंगे? हम अपने उपभोग में वृद्धि कर दें। कितने % की वृद्धि कर दें कि हमारे खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो। तो आपको कुछ करना नहीं है, जहां यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 1 मिनट लिखिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कैपिटल ए प्रतिशत की कमी हो जाए तो उपभोक्ता वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अथवा एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से कैपिटल ए प्रतिशत कम है तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां आप लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। पहले यहां क्या था? प्लस, अब क्या हो गया है? माइनस। यह सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जैसे इस समय आप देखेंगे कुछ सब्जियों के रेट मान लीजिए कम हो गए हैं। सपोज दैट खीरे के रेट कम हो गया, तो जहां आप 1 किलो खीरा यूज करते थे, वहां क्या करिए? थोड़ा सा बढ़ा दे, लेकिन कितने % हम बढ़ा दे कि हमारे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। नोट करिए। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई। मूल्य प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो आपका 100 रहेगा, यहाँ ए की वैल्यू क्या रहेगा? 25 अपान 100 माइनस 25, 100 इंटू 25 अपान 75। 25 से काट दीजिए, 25 से 25, 25 3 75, 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9 1 10, फिर 3 त्रिका 9 1 10, 33 सही 1/3%। जिनको दिक्कत हो रहा है आप लोग लिख करके भी ऐसे कर सकते हैं। 3 त्रिका 9 करेंगे पहले आपका 1, फिर आपका देखेंगे 3 त्रिका 9, फिर 1। इस तरीके से आप लिख करके भी कर सकते हैं। 33 सही 1/3%। अब ये क्या करना, आप अपने जो मात्रा यूज करते थे, जैसे 1 किलो यूज करते थे, तो उसमें क्या करेंगे? 33 सही 1/3% और मात्रा लेके खाएंगे। अगला देखिए। यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% कम कर दिया जाता है, 10% कम कर दिया जाता है, उसका मूल्य पुनः पहले वाला लाने के लिए उसके मूल्य में
कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आपका 100 रहेगा, 10 बढ़ा 100 इंटू 10, 100 माइनस 10 कर देंगे तो 100 इंटू 10 अपॉन 90 0 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 100 में प्यार से भाग कर देंगे, 9 × 9 1 10, फिर 9 × 9 1 10 आ जाएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की आपको अपने उपभोग की वस्तु में वृद्धि कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है। इसके पहले वाले मूल्य पर लाने के लिए इसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, 100 इंटू 20। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तुरंत यहाँ आप 100 माइनस 20 यहाँ पे 80 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 चौक 80, 4 से काट दोगे 25, तुरंत आंसर आ जाए कितना, 25% अपने उपभोग की वस्तु में वृद्धि कर दीजिए। इसी तरीके से देखेंगे, यदि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, 100 रहेगा 20/80 होगा। आप 20 चौक 80, 4 से काट देंगे 25, अर्थात इनकी सैलरी में कितनी प्रतिशत अधिकता है, 25। कितने, 25%। ठीक। आप देखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर सदैव 200 आता है, सदैव 200 आता है। कितना आएगा, बिना क्वेश्चन बिना कुछ किए आपको आंसर 200 आएगा, फिक्स। हर क्वेश्चन का आंसर 200 आएगा। जैसे नोट करिए, यदि किसी संख्या के x प्रतिशत में से x घटा देने पर, x प्रतिशत में से x घटा देने पर शेष फल x प्राप्त होता है, शेष फल x प्राप्त होता है, तो x के किसी भी धन संख्या के लिए संख्या बराबर 200, संख्या बराबर 200। देखिए कैसे, यदि किसी संख्या के 50% में से 50 घटा देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है, 50 शेषफल प्राप्त होता है। वह संख्या क्या होगी, बिना हल के आप आंसर क्या बता सकते हैं, 200। हल करके भी देख लीजिए कैसे करेंगे। कहा यदि किसी संख्या के, माना कि संख्या x का 50%, किसी संख्या के 50% में से 50 घटा देने पर शेषफल क्या होता है, 50 प्राप्त होता है। तो x का, ये आपका 50/100, ये बराबर कर लीजिए 50, ये 50 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, आप 0 0 काट दिए, 5 × 5 × 10, x/2 = 100। फिर ये गुणा कर दीजिए, x = 200, x = 200। हर किसी क्वेश्चन का आंसर 200 ही आएगा। अगला नोट करके आप देखिए, यदि किसी संख्या के 60% में से 60% में से 60 घटा दिया जाए, 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। वह संख्या होगी, क्या होगी, 200। लगा के भी देख लीजिए,
माना कि संख्या x का 60% में से 60 घटाने पर उसकी वैल्यू कितनी आती है? शेषफल 60। तो यहाँ x का 60/100 या आपका 60, ये इधर जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 3x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। आप जानते हैं आप ऊपर ऊपर भी ऐसे काट सकते हैं, 3 के 3 3 चौक 12, फिर ये गुणा करेंगे x बराबर 200, x बराबर 200। ठीक, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होने पर आप तुरंत बताएंगे नंबर पर, आप 7800100399 पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।